हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस का पेपर, सैम्पल पेपर की किस तरह का आपका पेपर बन सकता है। सो आपकी कंपिटेंसीज देख सकते हैं। 3 कंपिटेंसी है: ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। तीनों जो है 10-10 मार्क्स की रहेगी, टोटल 30 मार्क्स का रहेगा। कहीं कहीं पर ये अगर 40 मार्क्स का है तो उसमें क्या होगा, ये आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट ये 15-15 मार्क्स का हो जाएगा, टोटल आपका 40 रहेगा। अगर 30 मार्क्स है तो 10 आपके जो हैं ओरल टेस्ट के रहेंगे। अब फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी जिनको आपको ऑब्जर्व करना है, उनका नाम बताना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जर्व द क्ले पोर्ट्स एंड डेट आर गिवन बिलो एंड फाइंड आउट देयर नेम। जैसे पहले ये है तो ये क्या है आपका दिया, ये क्या हो गया पोर्ट। उसके बाद ये जो है इसे हम बोलते हैं सुराही, और ये हो गया कप। उसके बाद ये है, ये जो है एक तरह का शेल है, टोटेला शेल। अब एक्चुअली इन्होंने पोर्ट बोला है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर सही से नहीं दिखाई गई है, हाफ पिक्चर यहाँ पे कटी हुई है। सो ये ग्लास भी हो सकता है। अगर ये ग्लास नहीं है तो एक तरह का ये शेल की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने शेल लिखा है। अगर कुछ और नाम है तो आप देख लीजिएगा। देन व्हाट आर द नेम ऑफ क्रो एंड स्पैरो इन द स्ट्रे। अब जो स्टोरी थी मेकिंग पोर्ट्स, उसमें क्रो और वो था स्पैरो थी, उनके नाम बताने हैं। सो जो क्रो था उसका नाम था बनाटे, बनाते या बनाटे, और जो स्पैरो थी उनका नाम था फुदगुड़ी, फुदगुदी। नाउ हु वर मोर क्लेवर। अब इन दोनों में से क्लेवर कौन था, तो कौन था स्पैरो, क्योंकि स्पैरो को पता था कि उसे इतना टाइम चाहिए, जब उसके जो अंडों से जो है बच्चे निकल आएंगे तब तक उसके बच्चे बच जाएंगे। तो इसलिए उसने बोला कि तुम ये पानी अपना बीक जो है धोकर आओ, तो उसके बाद ही तुम मेरे अंडे खा सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है क्लासीफाई करना है आपको यहाँ पर चीज़ों को अलग अलग। देखो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, यहाँ पर चीज़ों को आपको अलग अलग मीन्स एक तरह से आपको समझ के कि ये इसके अंदर है। जैसे इंडोर गेम या आउटडोर गेम, या कौन सी चीज़ आप कच्ची खाते हो, कौन सी पक्के खाते हो, पका के खाते हो, तो उनको अलग अलग करना। तो वही है यहाँ पे आउटडोर गेम्स आपके कौन कौन से होते हैं। सो पिट्ठू, गिल्ली डंडा, ऊपर नाम दिए हुए हैं उनमें से ही आपको बताना है, एंड कबड्डी। ओके, इंडोर में कौन कौन बच गया, कैरम, आई थिंक मार्कर भी, जिसमें जो है आपको जगह दी जाती है, वहाँ आप कोई भी जगह पे जाके मार्क कर सकते हो, तो ये भी उसमें आएगा। लूडो, चेस एंड कार्ड्स, ये क्या है आपके इंडोर गेम्स, और ऊपर वाले आउटडोर। नाउ नेम इंडियाज नेशनल गेम, तो वो क्या है, हॉकी नेशनल गेम है। नेम एनी नेशनल प्लेयर यू लाइक द मोस्ट। अब जो आपको भी जो भी पसंद है, ठीक है, उस प्लेयर का आपको नाम लिखना है, चाहे वो विराट कोहली है, सुनील छेत्री है, नीरज चोपड़ा है, सानिया मिर्जा है, या मैरी कॉम है, जो भी प्लेयर है आपको उनका नाम यहाँ लिखना है। देन आपको बताना है कि वो कौन से गेम से रिलेटेड है। जैसे सानिया मिर्जा टेनिस की है, साइना नेहवाल है वो बैडमिंटन खेलते हैं, सुनील छेत्री जो है फुटबॉल खेलते हैं, मैरी कॉम बॉक्सिंग खेलती है, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। तो कोई भी एक नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट डज पिन स्टैंड फॉर। सो पिन का मतलब क्या होता है, पिन की फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर। और जब तक ये नंबर नहीं होता, आपका जो भी आप लेटर भेज रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप भेज रहे हैं, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड अ हाउस। हमें जो है एक घर क्यों चाहिए, तो हमें घर क्यों चाहिए। सो वी नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट, जो हमें प्रोटेक्ट करें ourselves from heat, जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोल्ड, जब ज़्यादा सर्दी हो रही है, रेन, और थीव्स, चोर वगैरह, एंड थीव्स के बाद देन हो सकता है एंड वाइल्ड एनिमल्स। इन सब से जो है हमें बचाए, उसके लिए हमें घर की ज़रूरत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। अब विच इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। सो वो क्या है, टेलीफोन। टेलीफोन क्या है, सबसे फास्टेस्ट मीन है कम्युनिकेशन का, बात करने का। अभी जैसे मुझे कभी किसी से ही बात करनी है तो मैं सिर्फ एक कॉल करूँगी और उससे बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप भी सबसे मतलब फास्टेस्ट मीन क्या है जिसमें आप तभी के तभी सामने वाले से बात कर सकते हो, उसका रिस्पॉन्स ले सकते हो, तो क्या है, टेलीफोन से ही। अपना मोबाइल हो सकता है, नॉर्मल फ़ोन हो सकता है, कोई भी। विच इज़ द चीपेस्ट ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन में सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता कौन सा है? सो कौन सा है, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड जो है पोस्टल कम्युनिकेशन में सबसे सस्ता रहता है। हाउ डू वी सेंड ईमेल्स। अब ईमेल्स हम कैसे भेजते हैं, मोस्टली कंप्यूटर का यूज़ होता था पहले, लेकिन आजकल हम अपने फ़ोन वगैरह से भी ईमेल भेज सकते हैं, कंप्यूटर एंड फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। और इसके साथ में इंटरनेट होना चाहिए तभी हम भेज सकते हैं। हाउसेज ऑन स्टिल्ट आर फाउंड इन, तो ये कहाँ मिलते हैं, असम में। हाउस बोट इज़ ऑल्सो नोन एज, तो हाउस बोट को और क्या बोलते हैं हम, शिकारा। ये जो है कश्मीर में जो है वहाँ पर बोला जाता है। इग्लूज आर मेड अप ऑफ, वो किससे बनते हैं, आइस एंड स्नो। वैसे आप स्नो बोल सकते हो। तो उसके बड़े बड़े ब्लॉक बना के ये बनाया जाता है। फ्रॉम वेयर डिड द क्रो गेट वाटर। अब क्रो को जो है पानी कहाँ से मिला था, सो रिवर से वो पानी लेने गया था। नाउ हाउ डिड पीपल सेंड मैसेज इन ओल्डन डेज। जब पुराना टाइम था तो लोग जो है मैसेज कैसे करते थे, सो बाय पिजन्स और बाय सेंडिंग अ पर्सन, किसी इंसान को भेजकर, या फिर पिजन को, मोस्टली पिजन्स का यूज़ किया जाता था। मैच द फॉलोइंग, अर्ली मैन लिव्ड इन। अब पहले के लोग कहाँ रहते थे, केव्स में। टेंट्स क्या है आपके, टेम्परेरी हाउस। इग्लूज क्या है, स्नो, इग्लूज आर फाउंड इन स्नो कवर्ड एरिया, जहाँ बहुत मीन्स हमेशा बर्फ़ रहती है, बर्फ़ से ढके रहती है, उन जगह पे जो है आपको क्या मिलता है, इग्लू। देन स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग यानी कि इस तरह की रूफ, वो क्यों बनाई जाती हैं, टू हेल्प द आइस एंड वाटर टू स्लाइड डाउन, ताकि वो पानी या आइस जो भी हो वो ईजिली वहाँ से चली जाए। हाउस ऑन स्टिल्ट्स, अब ऐसे बैम्बू के ऊपर जो है हाउस बनाए जाते हैं, तो वो कहाँ पर होते हैं और कहाँ मिलते हैं, आर फाउंड इन प्लेसेस हैविंग हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर इस तरह के घर होते हैं। सो ये था आपका पूरा का पूरा मीन्स एक तरह सैम्पल पेपर क्लास थर्ड के लिए ईवीएस का, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग में आपका जो है पिक्चर्स दी होंगी जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका नाम क्या है। सॉरी, ऑब्जर्वेशन वाले में, आइडेंटिफिकेशन में भी आपके पास फ़ोटोज़ आ सकती है लेकिन सारी नहीं होंगी, उसमें क्लासिफिकेशन भी है। तो आपको चीज़ें मिक्स करके दी होंगी जिनमें आपको अलग अलग करना होगा 2 चीज़ों को या 3 चीज़ों को। देन उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट आता है, तो इसमें नॉर्मली आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं जिनका आंसर आपको देना है। सो ये था आपका एक सैम्पल पेपर क्लास थर्ड का ईवीएस का। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।